सभी आत्मबंधुओं को पीएमसी जयपुर में हार्दिक स्वागत है। पीएमसी जयपुर आज से एक नई श्रृंखला शुरू कर रही है, पीएमसी जयपुर, और वो श्रृंखला का नाम है अप्पो दीपो भव। ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी मार्ग निर्देश में पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में जो सीनियर पिरामिड मास्टर्स है, वो लोगों की अनुभव और ज्ञान दोनों इस दुनिया से बांटने के लिए पीएमसी राजस्थान जयपुर शुरू कर रही है अप्पो दीपो भव। 30 साल पहले आध्यात्मिकता एक अलग थी। आध्यात्मिकता यानी मंदिर को जाना, पूजा करना, बस इतना ही। लेकिन 30 साल पहले जब ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी ने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट शुरू किया, आध्यात्मिक दुनिया में एक रेवोल्यूशन जैसा आ गया। पत्री जी का कहना एक ही है, अपने आप को जानो। हम सब भगवान, हमें भगवान की जैसा जीना चाहिए, हमको करुणा से जीना चाहिए, हमको अहिंसा मार्ग में अपने जिंदगी को चलाना है। बस यही नारे लेके सारी दुनिया में पिरामिड मास्टर्स अपने ज्ञान को बांट रहे हैं। आज पहली दिन श्रीमती अरुणा ज्योति, ग्रेट मास्टर फ्रॉम करीमनगर, हमारे साथ अनुभव और ज्ञान बांटने के लिए यहाँ पे मौजूद है। अरुणा ज्योति मैडम की हम हार्दिक स्वागत करते हैं। वेलकम अरुणा ज्योति मैडम जी। नमस्कार और धन्यवाद नरेंद्र जी और पीएमसी जयपुर। मैडम जी ने उसकी पीएमसी से जोड़ना 2004 में हुआ। मैडम इससे पहले एक गवर्नमेंट टीचर थी, लेकिन आफ्टर गेटिंग रियलाइजेशन जॉब को रिजाइन करके अभी फुल टाइम ध्यान का प्रचार कर रही है। सो आज हम मैडम की आत्मायान के बारे में जानेंगे। मैडम पीएसएसएम में कैसे ज्वाइन हुआ, पीएसएसएम में उसका सफर कैसे चल रही है, और पति जी के साथ उसके अनुभव क्या है। सो मैडम जी, आप विस्तार से आपके बारे में बताइए। ओके, धन्यवाद नरेंद्र जी। मेरा नाम है अरुणा ज्योति, मैं तेलंगाना वासी करीमनगर में रहती हूँ। प्रोफेशनली मैं एक गवर्नमेंट टीचर हूँ। मैं कभी भी यही सोचती थी कि मेरे बच्चे और मेरे स्कूल के बच्चे, उनको अच्छा से देखभाल करें, अच्छा से उनको विद्या दे, मगर वो जो विद्या ऐसा रहना चाहिए कि वी शुड नॉट डिपेंड ऑन एनी अदर्स। मैं वहां ढूंढता रहा हूँ। हाँ, मेरी माँ बाप, उनको जो भी ज्ञान है वहाँ ज्ञान के अनुसार मुझे पाल पोस किया। फिर भी मुझे ऐसा लगता था और भी कुछ है सीखना, और भी मुझे कुछ सीखना है कि मेरे बच्चों को और भी अच्छा से मैं पाल पोस करना है, और हमारे स्कूल की बच्चे की। और इसके लिए मैं ढूंढती रही। तब मुझे कल की धर्म, सिद्ध समाधि योगा और प्राणिक हीलिंग, यहाँ स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन में चला गए। मेरा नजर वहाँ गुरु के ऊपर ही रहता था कि उन्होंने जो भी ज्ञान कहते हैं, देते हैं, हमें जो भी किताब देते हैं वहां पढ़ के उनके ज्ञान मैं क्यों सीखूं। उनके जैसे ही
अपनी आप मेरी अंदर से ज्ञान क्यों मैं महसूस ना करे, क्या करे तो वहां महसूस कर सकती हूँ मैं। मेरा सोच विचार ऐसा रहता था। तब मुझे मिला पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट। उसी में ही मेरा तबीयत भी ठीक नहीं था कि बीपी आ गए और अल्सर भी आ चुके हैं। तो मेरी एक फ्रेंड ने कहा कि आपको अल्सर है ना, आप पिरामिड मेडिटेशन कीजिए कि मेरी घुटनों में दर्द कम हो गया। आप हर महीना हैदराबाद जाते हैं एंडोस्कोप टेस्ट के लिए, तो आप पिरामिड मेडिटेशन करके देखना। तो जब मैंने सुनी और जब हैदराबाद गई थी मैं एंडोस्कोपिक टेस्ट के लिए, रास्ते में मुझे मिला पिरामिड मेडिटेशन सेंटर। तो रिटर्न में हम वहां सेंटर में चला गया। जब दोपहर 2 बज रहे थे, सभी लोग लंच के लिए चला गया। 12 साल का एक बच्चा था सेंटर में। मैं वो बच्चा से पूछी कि इधर कोई दीक्षा मिलेगा? अपना तो दीक्षा की परंपरा है, कुछ बीजाक्षरी का मंत्र बोलेगा कोई तो भी गुरु है इधर। वो बच्चा ने कहा, आंटी जी मैंने कहते हैं, मैं आपको सिखाते हैं ध्यान, बैठिए। वो बिठाया, अच्छा से ठीक तरह से उन्होंने प्रोसीजर बताया। मगर ये बात उन्होंने कहा कि डोंट चांट एनी मंत्रा, और किसी देवी और देवता का रूप याद करने की जरूरत नहीं है। तो मैंने पूछी, ये क्या ध्यान है बिना भगवान का नाम लेना और याद ना करे? हाँ आंटी, आप मैं जो भी कह रहे हैं आप वही रास्ता में जाइए, बाद में ध्यान से बाहर आते हैं तब आप बोलना कि कैसा है ध्यान। चलो, मैं और हमारा हस्बैंड दोनों बैठ गए। थोड़ी देर तक जब मैं सो हम करती थी तो उसी का ऊपर रहता था। 5 मिनट तक सो हम, मगर मुझे मन में अच्छा नहीं लगा। मैं इधर तो ध्यान सीखने के लिए आए हैं, जो भी उन लोग सिखाया वही ढंग से मैं जाना है कहकर फिर सोहम बंद करके अपनी श्वास को ऊपर ध्यान दिया। 45 मिनट्स में कहाँ चला गया कि पता नहीं। 45 मिनट्स मुझे 5 मिनट की जैसे लगा। तब ध्यान के बाहर आने के बाद मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत प्रशांतता मिला है। और जब भी मेरी माँ गुजर गई थी तब मुझे लगा कि मेरी पापा तो अकेला हो गया, उनको यहाँ ध्यान सिखाना जरूरी है। ऐसा मेरा प्रवेश दिव्य पीएसएसएम प्रणालिका में प्रवेश हो गया है इसी तरह। थैंक यू मैडम जी। सो एक 11 साल 12 साल के बच्चे से आपने ध्यान सीखा, वाह, That is the power of meditation. इट्स ग्रेट टू That is नो, इट्स ग्रेट टू नो। सो इसके बाद ध्यान से आपका सफर कैसे चला? जो आपने प्रॉब्लम बता रहे थे, हेल्थ इश्यूज, सब इश्यूज, और जो आपके अंदर जो बिलीफ सिस्टम है, आपके मन में एक बार ख्याल तो आ गया कि भगवान के नाम नहीं लेना, ये कौन सा ध्यान है? हमारे हिंदुत्व में, आध्यात्मिक शास्त्र में यही कहते हैं कि भगवान के नाम से ही ध्यान करते हैं, भगवान के नाम को जपना ही ध्यान है। लेकिन जब आपने ये सुना कि भगवान के नाम नहीं लेना, किसी नाम स्मरण नहीं करना, किसी देवता मूर्ति का आवाहन नहीं करना, सो हाउ डू यू फील आफ्टर दैट? आपको कैसे लगा? पहले बचपन से मुझे ऐसा लगता था कि मंदिर जाएंगे, माँ कहे तो हाँ मंदिर में भगवान और मैं दो ही रहना चाहिए। तो जब फेस्टिवल आते हैं बहुत सारे लोग आते थे, जब मुझे जाने की मन नहीं होते थे, उधर भगवान और मैं दो ही रहना चाहिए, प्रशांत से वहां बैठ के पूजा करना। तब भगवान की जरूरत नहीं है, इन लोगों ने कहा। तो पीएसएस में पत्री जी ने हमें साधना प्रक्रिया दे चुके हैं और अनुभव की ज्ञान सबका सुनने के लिए उन्होंने कहा है। सज्जन सांगच स्वाध्याय मुझे बहुत अच्छा से यहाँ ज्ञान दे चुके हैं
क्यों हम भगवान की नाम ना लेना और उनकी याद ना करें, क्योंकि पत्री जी ने कहा हम स्वयं भगवान हैं। पत्री जी का ये स्टेटमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि माय डियर फ्रेंड्स, माय डियर मास्टर्स एंड माय डियर गॉड्स, माय डियर फ्रेंड्स कहते हुए हमको अपन के साथ दोस्तान किया है, करवाया है पत्री जी ने। और जब हम अंदर जाते हुए हम अपने साथ दोस्तान जब किया है, वो जो अनुभूति ये शब्द से बोला नहीं जा सकता है। हम अपने से मित्रत्व हो गए हैं और दूसरों के साथ इस पेड़, इस प्रकृति, इस जानवर, इस पक्षी, अभी ऐसा हो गया कि हर एक वस्तु, जिस वस्तु मैंने इस्तेमाल करते हैं उस वस्तु के साथ भी अभी मित्रता हो चुके हैं। अनुभव ही ज्ञान, यहाँ अनुभव से ही धीरे 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 मैंने महसूस करने लगा कि भगवान की जरूरत नहीं है, कि हम खुद भगवान हैं, क्योंकि अपना आत्मा आए हैं परमात्मा से। और ये जो लोग भगवान मंदिर में बन चुके हैं, वहां उन लोगों ने भी हमारी जैसे ध्यान करके भगवान बन चुके हैं, तो हमें भी वही बनना है। ऐसा मैं सज्जन सांगत्य और किताब स्वाध्याय में पढ़ चुके हैं। पत्री जी के बहुत सारे भाषण भी, प्रबोध भी मैं सुन चुकी हूँ और मैं अनुभूति भी महसूस किया है। ऐसा मैं तो बचपन से ढूंढती रही कि यहाँ अपो दीपो भवा कहकर मुझे नहीं पता कि सेल्फ डेवलपमेंट मुझे चाहिए, किसी के ऊपर भी डिपेंड नहीं होना, हम किसी का पाम छूने की जरूरत नहीं है, किसी की दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसे देखती थी, जब भी मिला है मुझे अपो दीपो भवा, उधर ही मैं फिदा हो गया है। सेल्फ डेवलपमेंट, उद्धरेद आत्मानात्मानम, पत्री जी कहते हैं श्वास के ऊपर ध्यान रखो, सिर्फ अपना श्वास के ऊपर ध्यान रखे तो सब कुछ मिलेगा। ये सही बात है, मैं महसूस किया है, इसलिए मैंने मान चुकी हूँ। जब मैं ध्यान करता रहा तो मुझे बहुत सारे प्लानिंग आते थे, मैं किधर यहाँ ध्यान बोलना है, किन किन लोगों के पास जाना है, और ये एक पॉम्पलेट कैसा करना है, वही प्लानिंग्स आते थे। जब पत्री जी मिले, मैंने पूछ लिया, सर ध्यान में बैठे तो मुझे ऊर्जा की बदला, यहाँ सोच विचार आने लगा और मैं बाहर जा रहे और सभी लोगों को ध्यान सिखाने में लग गए। ऐसा ध्यान सिखाने में लगे कि मेरा अल्सर और बीपी कब चला गया कि पता भी नहीं था। ऐसा मेरा ध्यान प्रचार शुरू हो गया नरेंद्र तो उसके बाद जब आपने ध्यान शुरू किया, जी। उसके बाद आपको कभी अस्पताल जाने की जरूरत नहीं पड़ा? हॉस्पिटल जाने की जरूरत था, मगर मैं नहीं गई। ओ और दर्द। बहुत घंटे तक मैंने ध्यान किया है। ऐसा ओके। मेरा डिसीजेस को मैं कम करते हुए आने लगे। तो उसके जब बाद जब आप ध्यान से शुरू किया, ध्यान से जुड़ गए आप, तो उसके बाद आपकी निजी जिंदगी में जी कैसे चेंजेस आए? कौन से चेंजेस आए आपकी निजी जिंदगी में, जो या फिजिकल लाइफ में जो अंदर तो आ गया चेंजेस, अंदर तो बहुत सारे चेंजेस आ गए, आपने ये जान लिया कि भगवान है, लेकिन आपकी फिजिकल लाइफ में जो फिजिकल रिलेशनशिप है, वहां पे क्या क्या चेंजेस आ गए? बताती हूँ। पहले मेरा मन प्रशांत हो गया। ध्यान से पहले मैं एक स्कूल टीचर थी, स्कूल को जाती थी, ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम्स करती थी, गाने गाती थी और कुछ डॉक्यूमेंट्स में मैं डबिंग भी बोलती थी, मदर की एक्ट रोल्स भी एक्टिंग करती थी और साइमल्टेनियसली स्पिरिचुअल लाइन में कल की धर्म, सिद्ध समाधि योग,
वहाँ ऑर्गेनाइजेशन में चला जाते थे और हर हफ्ते हमारे घर में सज्जन सांगच होते थे। कितना भी करो इधर मुझे शांति नहीं मिलता था कि आई एम नॉट सेटिस्फाइड। तो इसके लिए मैं ढूंढता रहा, क्यों इधर मेरा मन क्यों शांति ना है, मुझे क्या करना है, क्या करने के लिए यहाँ दुनिया में आ गया। जब मुझे ध्यान मिलने के बाद इधर प्रशांत हो गया, जब दूसरों को ध्यान सिखाती हूँ, वहां ध्यान उनको उपलब्ध होते हैं, उनके जीवन में जब चेंजेस आते हैं, उन लोग जब कहते हैं मेरा बीमारियां कम हो गया, मैं आनंद से हूँ। जब मुझे इतना आनंद रहते थे और मेरा जीवन में ध्यान आने के बाद, ध्यान से पहले जब मुझे अल्सर आ गया, बीपी आ गए, तो मैं मेरा हस्बैंड को बोलते थे तुम्हारी वजह से मुझे अल्सर आ गया, तुम्हारी वजह से मुझे बीपी आ गया। फिर बाद में पता हो गया वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर डेस्टिनी। अपनी कर्मा के अनुसार जो भी हम फेस करते हैं इस लाइफ में, वो बीमारी हो या प्रॉब्लम हो, कुछ दुख हो, कुछ चैलेंजेस हो, कोई घटना अपना जीवन में करते हैं, दिस आर ऑल आवर क्रिएशन। यहाँ नॉलेज पहले नहीं पता था। जब हस्बैंड से एक्सपेक्टेशंस हस्बैंड मेरे से ऐसा रहना चाहिए, ससुमा ऐसा रहना चाहिए, मेरा कोलीग्स स्कूल में ऐसा रहना चाहिए, एक्सपेक्टेशंस, एक बात बोले तो और चार बात बोलती थी मैं, ऐसा रहती थी। जब मेडिटेशन के बाद पूरा बिल्कुल चेंज हो गया। वी शुड नॉट एक्सपेक्ट, क्योंकि उनके गुण की अनुसार उनकी निज स्वरूप रहते हैं, तो हमें अंगीकार करना चाहिए। तो ऐसा अभी कि तो अभी आपको गुस्सा नहीं आता? आएगा, क्यों नहीं आएगा। कुछ दिन ऐसा भी मैं रहा, ध्यान सीखने के बाद गुस्सा से नहीं रहना चाहिए, ऐसा समझी मैं। स्कूल में क्या, मेरे को एक प्यून की जैसे हर लोग मुझे काम देना शुरू किया, तब मुझे पता हो गया नहीं नहीं ये ठीक नहीं, ऐसा नहीं। ध्यान करे तो कभी कैसा रहना वो सीखना है मुझे, वही है विचक्षण। वहां विचक्षण से तब मैं फिर बाहर आ गई उससे। गुस्सा आना, मगर वहां गुस्सा हमें महसूस होना, इसके लिए एक स्टोरी मुझे ने एनलाइटन किया है। बताऊं वो स्टोरी। यस मैडम जी, प्लीज। एक फॉरेस्ट में, एक विलेज के पार में रहते हैं, वहां जंगल में, वहां विलेज के पार में जो भी जंगल है उधर बच्चे बहुत खेलते थे। वही फॉरेस्ट में एक सांप एक झाड़ को ऊपर रहते हैं, वहां आने और जाने वाला आदमियों को काटते थे, मार डालते थे। तो एक बार एक ऋषि पुंगव वही रास्ता पे जाने लगा, तो बच्चे ने कहा वहां झाड़ से नहीं जाइए, उधर उधर झाड़ के नीचे एक होल है, उसमें सांप है, उधर मत जाइए। तो ऋषि पुंगव ने कहा तो मुझे जरूर है जाना। उन्होंने गया, तब सांप बहुत गुस्सा से बाहर आ गया और ऋषि जी के आंख में देखे हैं, उनकी ध्यान की पावर से वहां उनकी पाम में छुके मुझे क्षमा कीजिए। तब ऋषि पुंगव ने कहा आप क्यों आने जाने वाले इंसान को मारते क्यों हैं, क्यों पाप कर रहे, मैं आपको ध्यान सिखाते हैं, आप ध्यान कीजिए, मैं 1 साल के बाद फिर वापस लौटूंगा, तब तुम्हारे से मिलूंगा। उन्होंने चला गया। वहां सांप ध्यान की साधना करने लगा। तो ये बच्चे लोग देख रहे ये सांप कुछ भी नहीं कर रहा। तो एक बार बाहर आ गए सांप, उसकी पूंछ पकड़ के उनको मार डाले बच्चे लोग। तब सांप बेहोश होके गिर चुका है जमीन के ऊपर। बच्चे लोग समझे कि वो मर गए हैं। बच्चे लोग जाने के बाद धीरे धीरे अपना सुराग में चला गया और दिन भर वो नहीं आते थे। रात में जब बच्चे चला गया,
वो महसूस होने के बाद तब वो बाहर निकल के कुछ पत्ते कुछ फल खाते थे। वो कंप्लीट वेजिटेरियन बन चुके हैं। तो 1 साल के बाद ऋषि पुंगव वापस आते हैं। तो जब बच्चे बोलते हैं उधर सांप नहीं है, वो तो मर गए, ऐसा ना होते, ना ना ये ऐसा नहीं होगा। वहां झाड़ के पास जाके वो सुरंग के पास खड़े होके वो पुकारते रहते कि नागराज बाहर आइए। तब सांप धीरे धीरे बाहर आ जाते हैं। वो दुबली पतली हो चुके हैं। तो नमस्कार कहते हैं ऋषि पुंगव के। बाद में पूछते हैं ऋषि पुंगव आप क्यों ऐसा हो गया। तब वो कहने लगा कि बच्चे ने मुझे मार डाला, बहुत मारे हैं पत्थर से। तो आप कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं कहा। आपने तो कहा है किसी को मार डालना नहीं। अरे मार डालना नहीं मतलब गुस्सा तो कर सकते ना, तुम हिस्सिंग कर सकते ना। तब मुझे महसूस हो गया। तो हमें गुस्सा जब आते हैं इधर से आते हैं, विदेश से नहीं। जब गुस्सा की जरूरत हो तो गुस्सा करना ही है। ये सीख लिया है नरेंद्र। ओके, इट्स गुड। सो ध्यान के जरिए कॉमन सेंस बढ़ जाती है। यस यस, पत्री जी ने कहते हैं मेडिटेशन के बारे में स्पिरिचुअलिटी इज नथिंग बट कॉमन सेंस, या डेवलपमेंट ऑफ कॉमन सेंस। डेवलपमेंट ऑफ कॉमन सेंस। या सो हमने ये सुना कि आपने एक बार करीबन 100 घंटे से ज्यादा ध्यान किया कंटिन्यूअसली। जी तो हमारे प्रेक्षक महोदय के लिए वो एक्सपीरियंस के बारे में बताइए। जरूर। तटवर्ती राघव साहब ने मौन अखंड ध्यान बोधन में पत्री जी के जन्मदिन के दिन से शुरू किया है। तो पहला वो ग्रुप में मैं भी थी। पहला दिन अच्छा था, अच्छा लगा। मुझे अंदर से निराहार से रहने के लिए मेरा मन से आने लगा। तो मैंने राज्य लक्ष्मी मैडम से कहा नहीं। कि मैडम मैंने आज से निराहार रहती हूँ। तो मैडम ने कहा आप तो निराहार कैसा तो भी रहते हैं, तो आप बैठिए अखंड ध्यान में। स्टेज का ऊपर मैं कुर्सी डाल देते हैं, जो भी इंटरेस्ट है वो लोग भी आके आपके साथ बैठते हैं। तो मैंने शुरू किया, कुर्सी में बैठ गए। 4 दिन मुझे इतना ऊर्जा ऐसा आ गया कि एक जलपात की, एक वाटर फॉलिंग की तरह मेरी सर के अंदर से, मेरी बदन से और जमीन को ऐसा जोड़ दिए। तो 4 दिन के बाद ऊर्जा ही ऊर्जा, ऊर्जा ही ऊर्जा। 4 दिन के बाद मैं हिल रहा, मगर सभी लोग कहने लगा आप तो थोड़ा भी नहीं हिला। मैं तो बहुत हिला है। लोग कहते हैं आप तो हिला ही नहीं। कि मेरा अंदर एस्ट्रल बॉडी का मूवमेंट्स है वो, मगर मुझे ऊर्जा ही महसूस हो गया। बाहर आने के बाद मैं दीवार पकड़ के चलने लगा, इतना ऊंचा। और मेरा वॉइस, मेरा बॉडी लाइट हो गया कि एक कॉटन के जैसे। और मैं चलने लगा कि जमीन का ऊपर नहीं चल रहा ऐसा लगा। जब मैं बात करने शुरू किया वो इतना मधुर था, इतना वो बोल भी नहीं सकती। वॉइस बहुत सॉफ्ट हो गए, बोल भी नहीं पा रही मैं, इतना स्लो से मेरा वॉइस आ गया। जब बाहर आने के बाद मेरा बॉडी लाइट हो गया, लाइट, वेरी लाइट। दैट्स ग्रेट एक्सपीरियंस रियली। ये कोई मामूली बात नहीं है इतने घंटे कंटिन्यू बैठना। और सो थैंक यू मैडम जी, आपने बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस शेयर किया हमारे साथ। और ये हम ये जानना चाहते हैं कि पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट, पत्री सर ने सभी लोगों को एक ही नारा दिया है, हमसा पकड़ो हिंसा छोड़ो। जी सो आपने तो हमसा को पकड़ लिया, जी। और हिंसा के बारे में आप कुछ बताइए। मैं यहाँ मेडिटेशन में आने से पहले ही 10 साल पहले ही हिंसा को छोड़ दिया। वो जी। तो उस दिन हमारे घर में थोड़ा सा एक लड़ाई हुआ था।
उसके बारे में भी कहना है मुझे, क्योंकि हमारी ससुर माँ और हमारे हस्बैंड को शादी के और कुछ दहेज के बारे में आए थे उस दिन। तो बिना दहेज से हमारा शादी हो चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि हम लोगों ने बिना दहेज से शादी किया है, ऐसे कुछ बात आ गए। तो उन लोग का ऊपर गुस्सा से मैंने, उस दिन हमारे घर में नॉनवेज था, तो यहाँ लड़ाई मुझे याद रहना हर पल के लिए। तो इसके लिए हम क्या करना है, मेरा बहुत पसंद वाला चीज नॉनवेज, उसको मैं आज से बंद करूंगी, ऐसा इतना मैंने। बड़ा त्याग कर दिया आपने। जी, क्योंकि उन लोगों का ऊपर गुस्सा है, उनको गुस्सा प्रकटित करना है कि ओके। मेरे को इतना बहुत इष्ट है, बहुत उसका ऊपर इतना जान देती हूँ कि मैं 1 किलो नॉनवेज लेके आए थे, हम दोनों में मैं ही 1/3 खाती थी, इतना खाती थी। जब मैं नॉनवेज बंद किया, पापा कहे तो हमारा पापा ऐसे हंसते थे, तुमने बंद किया है? वो मानते नहीं थे, इतना खाती थी। तो जब ये जो झगड़ा हो गया, तो मेरा हस्बैंड और मेरी सासू माँ को, उन दोनों को मैं धन्यवाद कहना चाहिए, उनकी वजह से मैंने बंद किया है। फिर वो पीएसएस, वो 10 इयर्स के बाद में पीएसएस में आ गए मैं, तो दैट्स जब ग्रेट। आसान हुआ। मगर पीएसएस। इधर एक यस। बात कहना चाहिए नरेंद्र, जब मैं ध्यान में आने के बाद 3 महीने, लास्ट 3 डेज को बुखार आते थे और टॉन्सिल्स भी आते थे, मैं ज्यादा से ज्यादा ध्यान करती थी। ऐसा 1 महीना हो गया, दूसरा महीना हो गया, तीसरा महीने में जब मुझे पता हो गया कि हाँ, ध्यान में बैठ के हम पूछ सकते हैं ना, क्यों ऐसा हो रहा है। जब मैं पूछे तो आ, 2 बड़ा बड़ा मच्छियां दिख रहे सर काट के। जब मुझे याद आ गया, मैं खड़े होके मच्छी को मार डालते थे, जल्दी से मार डाले तो अम्मा ने अच्छा से पका के देती कहकर। तो मैंने जो भी जीव रास को खाए, उनको क्षमा जब तक नहीं कहा। तो जब मैं मेडिटेशन में बैठ गए, वहां मच्छी को, बकरी को, जो भी चीज को मैं खा चुकी हूँ, प्राणियों को, उन सभी को क्षमा मांगने के बाद कभी भी मुझे बुखार नहीं आया और टांसिस भी नहीं आया। ओह, दैट्स ग्रेट। सो पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी इस मूवमेंट में आने के बाद पति सर के साथ आपका सफर कैसा? या पत्री जी एक माँ की प्रेम देते हैं, एक दोस्तान के जैसे, एक पापा के जैसे, एक गुरु के जैसे, एक साइंटिस्ट के जैसे, हर एक पात्रा में अपनी उंगली पकड़ के हमको ज्ञान की पथ का ऊपर ले जाते हैं। जब पहली बार पत्री जी ने मुझे मिला, तब पत्री जी ने कहा, मैंने तुमको पाया। तो मैंने पूछा पत्री जी से, मैं ध्यान करे तो मुझे कोई भी अनुभव नहीं आ रहे सर, फिर भी मैं आपको मानना है? तो बड़े बड़े आंखों मेरे आंख में रखे ऐसा देखते देखे, फिर इधर उधर देखने लगा। 1 हफ्ते के बाद मुझे ध्यान जगत मैगजीन में उसका आंसर मिला। एक एम एस सुब्बलक्ष्मी के बारे में एक बाल मुरली कृष्ण को मालूम हो जाता है, एक सचिन तेंदुलकर के बारे में एक सुनील गावस्कर को ही पता होता है, वैसे ही एक शिष्य के बारे में एक गुरु को ही पता होता है, और एक आध्यात्मिक शास्त्रवेत्ता के बारे में एक आध्यात्मिक शास्त्रवेत्ता को ही पता होता है। तो मेरा आत्मा के बारे में वहां परमात्मा को ही पता है। तो मैं भी कुछ हूँ, मैंने तुमको पाया का मतलब मैं भी कुछ हूँ, मुझे भी यहाँ साधना करना है। और जब मैं ध्यान प्रचार में गए तो मेरा मन इतना आनंद से उछलता है, वो शब्द से बोला नहीं जाता है। तो मेरा स्वधर्म यही है, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ। जब मैं बैठ के फिल्म इंडस्ट्री में जब आया, एक काल गाना गाने के लिए, मगर मेरा मन नहीं चाहा उधर जाने के लिए। तो जब बैठ गए मैं,
घर के लोग और बाहर के लोग जाने के लिए फोर्स किया, मगर मुझे इच्छा नहीं लगा कि जाने के लिए। तो फिर बैठ गए मैं, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माय लाइफ। इतने दिन इन फिल्म इंडस्ट्री तक चक्कर लगा के आ चुके हैं, अभी तो गाने की इच्छा नहीं है, क्या है मेरा पर्पस ऑफ लाइफ। तो ध्यान प्रचार कहकर मुझे जब मैसेज मिला, तो बाद में 2008 में मुझे नौकरी छोड़ने की मन हो रहा, पत्री जी से पूछे, तो पत्री जी ने कहा मैं तो इंतजार कर रही, तुम कब नौकरी छोड़ते हैं। तो मैंने नौकरी छोड़ दी। उस दिन वहाँ वॉलंटरी रिटायरमेंट का एप्लीकेशन देने के टाइम में पत्री जी हमारी गांव में आ चुके हैं, तो वहाँ एनर्जी दे चुके हैं। वहाँ एनर्जी से एक ही महीना में काम हो गया और नेक्स्ट मंथ मैं पेंशन ले लिए। मेरे साथ जो भी लोग वॉलंटरी रिटायरमेंट ले चुके हैं उनका तो काम हुआ ही नहीं। वेरी नेक्स्ट मंथ मैंने पेंशन ले चुके हैं। और पत्री जी ने एक बार मुझे कहा अर्जेंट तुम गुजरात जाओ, उधर जाके ध्यान प्रचार करो 1 महीना तक। तब मैंने कहा कि अभी तो हॉलीडेज है, मैं हमारी फैमिली के साथ चले जाऊं। हाँ हाँ जाओ, 1 महीने तक सब लोग जाओ, 1 महीने तक उधर ही जाओ, रहना, ध्यान प्रचार करना। मगर 2 दिन के बाद हमको एक टीचर्स की ओरिएंटेशन प्रोग्राम आ गए हैं, हर टीचर उसमें शामिल होना चाहिए, कलेक्टर किसी को भी परमिशन नहीं दे रही, तो हमें उधर जाना ही पड़ेगा। तो ऐसा मैं नहीं जा पाई। तो बाद में ये प्रोग्राम हो गया और हमारे जीवन में एक ऐसा हर्डल आ गया कि हमारी फैमिली मेंबर्स सभी लोग टेंशन में रह गए। उसी दिन पत्री जी के साथ उन्हीं आप ही के घर में से बात किया है नरेंद्र। Yes, yes, yes. I do आप remember. जानते होंगे। तो सर ने फोन किया है, मैंने कहा आज ही हम एक हार्डल को फेस कर रहे सर, आप जो भी ध्यान और ज्ञान दिया है हम उसको फेस करूंगी। आपसे फोन कॉल आया है, यही आपका ब्लेसिंग्स है सर, थैंक यू वेरी मच। पत्री जी ने एक ही बात कहा कहकर फोन रख दिया। बस विद इन 1 ईयर में वहाँ हर्डल चला गया। यहाँ 1 ईयर में मैं कंप्लीट ऐसा रहा कि थॉटलेस स्टेट में, और ध्यान प्रचार करती रही और थॉटलेस स्टेट में मेरा स्टेट था। तो गुरु ऐसा होता है, जब हम इस विश्व कल्याण में शामिल होते हैं, गुरु अपन को गोद में लेके अपनी सुरक्षा करते हैं। यही पत्री जी के साथ मेरा अनुभव है। Thank you so much, मैडम जी। और बहुत है तो मगर आप टाइम। पहले इससे पहले कहा था कि आपने पत्री जी के बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं, बहुत सारे प्रबोध सुने, तो वो सभी कॉन्सेप्ट्स में आपको कौन सा कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगता है? एनलाइटनमेंट, यहाँ कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। जो पत्री जी ने कहा, तेलुगु में कहा एनलाइटनमेंट अंटे, सो एक्चुअली आपके एक्सपीरियंस में व्हाट इज एनलाइटनमेंट? एनलाइटनमेंट क्या है? एनलाइटनमेंट माने हर पल हम जो भी काम करते हैं सत्य से करना चाहिए, धर्म के नियम पालन करना चाहिए, सही ढंग से वहां काम करना ही एनलाइटनमेंट है। सो वो एनलाइटनमेंट प्राप्त करना कैसे? इसके लिए हमें ध्यान करना जरूर है। घंटे घंटे तक ध्यान करो कहते हैं पत्री जी, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। ध्यान करना, सज्जन सांगत्य करना और स्वाध्याय और सेवा, यह 4 की साधना प्रक्रिया हमें करना चाहिए। इससे हर पल हमें अवेयरनेस मिलेगा, ध्यान से हमें मिलेगा ऊर्जा और अवेयरनेस मिलेगा और आत्मज्ञान। यहाँ 3 वरदान हमें मिलता है। वहाँ ज्ञान को हम अपील करना चाहें, अप्लाई करना चाहें डे टू डे लाइफ में अवेयरनेस के साथ। जब अवेयरनेस से रहते हैं, हमारी सोच विचार कैसा है, हमारी बातें कैसा है, हमारी व्यावहारिक कैसा चल रहा, उसका ऊपर हमें हर पल
हर पल पत्री जी कहते हैं लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट, हर एक क्षण के साथ हमें जीना चाहिए। उसके लिए हमें ध्यान बहुत बहुत उपलब्ध होते हैं। तो यहाँ साधना प्रक्रिया से ही हमें यहाँ एनलाइटनमेंट हर पल हर काम में हम देखते रहते हैं। जजिए नॉट, किसी को भी जज नहीं करना चाहिए। मगर सडन में वो आ जाता है, फिसल जाते हैं, फिर सीढ़ी को चढ़ते रहते हैं कि ऐसा ना कहूं कि मैं कंप्लीट एनलाइटनमेंट हो गया, क्योंकि यहाँ कंप्लीट एनलाइटनमेंट किसी को भी होता नहीं, क्योंकि यहाँ जीवन भर हम हर काम में एनलाइटनमेंट से करना ही चाहिए। सही ढंग से करना ही एनलाइटनमेंट है। तो क्या आप ये मानते हैं कि हर इंसान को एनलाइटमेंट प्राप्त करना क्या जरूरी है? जरूर है नरेंद्र। पत्री जी कहते हैं इस दुनिया में दो तरीके लोग होते हैं। एक है अंधकार की अज्ञान में जीने वाले, और दूसरा ज्ञान की प्रकाश में जीने वाले। जो लोग अंधकार की अज्ञान में जीते रहते हैं, मेरा जीवन में देखना था। पहले मेरा जब अल्सर आ गया, मेरा हस्बैंड को डांटती थी और मैं एक्सपेक्टेशंस रखती थी सभी लोगों के ऊपर, किसी को भी उनको नहीं मानती थी, वो परिवार में हो या ऑफिस में हो, स्कूल में हो या समाज में हो। तो होगा क्या, एक्सीडेंट्स, दुख होगा। उधर हम एक्सपेक्टेशंस से रहते हैं, वो ना होते हैं। इधर विचार, दुख, बीमारियां आती हैं। क्यों आते हैं बीमारियां? पहले नहीं पता था, जो अभी पता हो गया कि हमने पिछले जन्म में किसी को दुख दिया, कौन सी प्राणी को मैंने दुख दिया पता नहीं, उनको क्षमा करते हुए अभी हम कैसा रहना चाहिए सभी लोगों के पास साथ, हमारी बात कैसा होना चाहिए। पत्री जी सब सिखाए हैं हमें, कैसा देखना चाहिए, कैसा सुनना चाहिए। एक बार पत्री जी ने कहा कभी ऐसा टाइम आता है कि हमें वहां नहीं जा सकते हैं, मगर लोगों का बुराई बातें सुनना पड़ता है। तो फिर हम कैसा रहना चाहिए, इधर से सुनना, इधर से छोड़ देना, एक बात भी उधर हम नहीं बोलना चाहिए। शायद वो ट्रेन में जा रहे, हम कुछ लोगों ऐसे बातें बोल रहे, वो हम जो भी बोलने वाले हैं ज्ञान, वहां सुनने के लिए तैयार नहीं है। तब हम क्या करना चाहिए, इधर से सुनना, इधर से छोड़ देना, ये हमारा काम नहीं है, ऐसा समझ लेना। ऐसे सब कुछ सिखाया है पत्री जी ने हमें, सब कुछ सिखाया है। तो यहाँ एनलाइटनमेंट हर पल हमें उपलब्ध होता है, कैसा रहना चाहिए। इधर से ही मालूम हो जाता है कि इधर ठीक नहीं है, तुम इधर ठीक नहीं है, इधर ठीक नहीं है, इधर सीधा से रहना, इधर ऐसा रहना। इधर से हमें मिलेगा आंसर, कैसा रहना, कैसा बोलना, कैसा सोचना, कैसा देखना, कैसा चलना, सब कुछ। पहले इतना नहीं रहता था अवेयरनेस में, एक बात बोले तो या चार बात बोलना, बस हम ऊपर सही रहना हर पल। सही। सो एनलाइटनमेंट आपके जो बहुत पसंद से टॉपिक है। तो एनलाइटनमेंट प्राप्त करने के लिए आपने कहा ध्यान की आवश्यकता है, और पूरी दुनिया ये जानती है कि ध्यान से एनलाइटनमेंट प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन क्या केवल ध्यान ही जरूरी है, या कुछ आहार नियम की भी जरूरी है? जरूर नरेंद्र, ध्यान अहिंसा परमो धर्मः, पहले सभी धर्मों से परम उन्नत धर्म अहिंसा है। पत्री जी ने तुम ध्यान करो या ना करो, मगर अहिंसा परमो धर्म, यहाँ नियम को आप पालन करना चाहिए कहते हैं, क्योंकि एक प्राण
प्राणी को हम दुख दिया तो वही दुख हम पाते हैं। इस विश्व में एक नियम है कि हम किसी को जो भी देते हैं वही लौट के आते हैं। जैसा वैसे ही वी आर क्रिएटिंग अपन अपना डेस्टिनी, है ना। हम जो भी देते हैं वही लौट के आते हैं, दैट इज अवर लाइफ। वैसा ही अपना लाइफ को हम सृष्टि करते हैं। तो फिर हम कैसा रहना चाहिए हमें ही पता होता है कि कैसा रहना हमें, एक दूसरे के साथ, एक पक्षी के साथ, एक प्रकृति के साथ कितना पोल्यूशन कर रहे। जब मुझे अहिंसा परम धर्म मालूम होने के बाद मैंने सिल्क साड़ियां छोड़ दी, क्योंकि वहां सिल्क के कीड़ों को मार डाल के उसमें से सिल्क निकालते हैं। तो पत्री जी कहते हैं करुणा की धर्म, जो लोग एनलाइटनमेंट होते हैं, एनलाइटनमेंट पीपल के करुणा धर्म होते हैं। करुणा कहाँ है? मेरे अंदर। वहां सुनने के बाद मैंने ये सिल्क साड़ीज को छोड़ दिए और रिसेंटली वेगन भी बन गई मैं। जब दूध लेते हैं मशीन से, खून बहाते रहते हैं, तो ऐसा दूध मुझे नहीं चाहिए। अगर हम नहीं पिए तो वहां गाय और भैंस को दुख नहीं देते ना। और आहार नियम, पत्री जी कहते हैं हमें शुद्ध शाकाहार लेना चाहिए। उसके लिए लहसुन, हर फल हरगिज नहीं लेना चाहिए। लहसुन लहसुन को नहीं लेना चाहिए, मशरूम्स को नहीं खाना चाहिए, और माइक्रोव ओवेन्स में रख के खाते हैं वो हाई एनर्जी। वो एनर्जी ऐसा रहता है कि अपना आहार में जो भी विटामिन मिनरल्स रहते हैं उसको स्पॉइल करते हैं। माइक्रोव ओवन भी ठीक नहीं है। बहुत ताजा से आहार रहते हैं, उसी को हमें लेना चाहिए। मछली, और कुछ लोग कहते हैं कि अंडा तो सब्जी होते हैं, वेजिटेरियन होते हैं। नहीं, अंडा भी नहीं खाना चाहिए हमें, और मच्छी नहीं खाना चाहिए, बकरी नहीं खाना, कोई भी एक प्राणी को हमें नहीं खाना चाहिए। तो ऐसा ये आहार वेजिटेरियनिज्म का एक मानव की जिंदगी में जी, क्या अहमियत है इसकी, शाकाहारी बनने हम का? जो भी क्योंकि पति सर हमेशा ये कहते हैं कि आप ध्यान करो या ना करो, लेकिन पहले आप शाकाहारी बनो। जी इतना हम जो भी अहमियत क्यों देते हैं पत्री सर? हम जो भी खाते हैं, अपना सोच विचार, हम जो भी आहार लेते हैं उसका ऊपर डिपेंड रहता है। एक बार महात्मा गांधी को जब जेल में था, वहां उसको ऐसा लगा कि चाकू से किसी को मार डालने के लिए उनका मन हो रहा। अरे मैं एक अहिंसा की वादी हूं, मैं अहिंसा का सिद्धांत को प्रतिपाद करके उन्होंने स्वातंत्र लेके आए अपना देश के लिए। तो फिर ऐसा मुझे क्यों हो रहा? तो इंक्वायरी किया है। जब उस दिन कौन पकाया है वहां भोजन को, एक मर्डर किया मर्डर्स किया एक क्रिमिनल ने उस दिन पकाया है, कि कुक उस दिन नहीं आया था। तो उनका सोच विचार कैसा रहता? सिर्फ सोच विचार से ही उसके ऐसा लगा, तो वहां मांस खाए तो कैसा रहेगा? एक बकरा या बकरी या मुर्गी को काटने के टाइम में उसका मन कैसा रहता? इतना तड़पता रहता। उसका घोष ही, उसका वाइब्रेशन, उसकी डर, उसकी चिंता, उसकी दुख, उनके ऐसी नेगेटिव वाइब्रेशन ही यहाँ प्रकृति में चला जाता है। वही लौट के हमें भूकंप के रूप में आ जाता है, सुनामी के रूप में आ जाता है, बहुत सारे बीमारियों के रूप में आ जाता है। हम जो भी किया है वही लौट के आ रहे। स्पेशली हम जो भी खा रहे, हम जो भी खाते हैं उससे ही हमारा सोच विचार रहते हैं। सिर्फ वहां खाने से इनका सोच विचार बदल गया।
महात्मा गांधी जी का, सिर्फ उनका सोच विचार कैसा रहा। और पत्री जी कहते हैं कि वो पकाने वाले भी अगर नॉन वेजिटेरियन है तो उसका भी अलग रहेगा। और उनके केटल्स में वो जिसके केटल्स में नॉनवेज बनाया है उसमें हम पकाए तो भी उसमें अलग रहेगा वाइब्रेशन। 6 मंथ्स बैक इधर आ गए हैं पत्री जी हमारा करीमनगर, तब उन्होंने इडली और सांबर इज एंजॉइंग खाने लग रहा। तो मैंने पूछा पत्री जी से, गुरुजी मैं काफी बनाऊं? तो पत्री जी ने मुझे डांटा, मूर्ख शिखामणि, अपनी बात का ऊपर ध्यान रखो। मैंने मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या गलत की, और मैंने माफी मांगा, पत्री जी ने मुझे माफ कीजिए, मैं क्या गलत किया मुझे तो पता ही नहीं है, हमें वो ज्ञान दीजिए। जब पत्री जी ने कहा मैं इडली और कॉफी की वाइब्रेशन में था, इडली और सांबर की वाइब्रेशन में था, आपने कॉफी की वाइब्रेशन ने मिलाया, उसका टेस्ट बदल गया। तो इतना सुनिश्चित वाइब्रेशन रहते हैं। जब मांस खाए तो और अपना वाइब्रेशन कितना स्पाइल हो जाता है। या इसलिए ये कहते हैं कि जैसे अन्न वैसे मन, मन जैसे अन्न होता है वैसे मन मन होता है। होता है। तो अब इसलिए जो हम खा रहे हैं वो शुद्ध सात्विक होना चाहिए। जी जो हम खा रहे हैं वो खून से नहीं मिलना चाहिए। जी सो वहां पे एक हिंसा नहीं होना चाहिए। जी सो एक अहिंसा मार्ग में इंसान की जिंदगी जब चलेंगी, वो बिताएंगे, देन ही विल बिकम एनलाइटनमेंट। यस, ये करुणा की एनलाइटनमेंट एक ऐसी विशेष स्थिति है जो हर आत्मा को इस आत्मायान में कहीं ना कहीं जन्म में प्राप्त करना ही चाहिए। तो जरूर। इसके बारे में आपके क्या ख्याल है? एक आत्मा की यात्रा इस भूलोक में जब होता है, पर्पस क्या है हमें किसी को भी पता नहीं था। इतना जन्म गुजर गया गुजर गया गुजर गया। जब पत्री जी का एनलाइटनमेंट सुनने के बाद तो हर एक व्यक्ति जरूर एनलाइटनमेंट होना चाहिए कि हम इस धरती के ऊपर क्यों आ गए। एक डॉक्टर बनना, एक बिजनेस मैग्नेट बनना, मैं एक आईएएस ऑफिसर बनना, क्यों? पैसा कमाने के लिए नहीं। यहाँ पैसा हमें तंदुरुस्ती नहीं देते हैं, प्रशांतता नहीं देते हैं, शांति नहीं देते हैं, आनंद भी नहीं देते हैं। कोरोना आने के बाद तो हमें सब कुछ, सभी लोगों को पता हो गया कि पैसे कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इतने बड़ा पैसा वाले भी अकेला चला गया, अपनी परिवार के साथ रहकर भी उन्होंने म्युनिसिपालिटी वाले के साथ स्मशान में चला जाना पड़ा। क्या किया है यहाँ पैसा ने? कुछ भी नहीं किया है। तो फिर हम यहाँ धरती के ऊपर आ गए क्यों? वो हमें मालूम होना चाहिए। योगी भव अर्जुना कहते हैं श्री कृष्ण ने भगवत गीता में, हमें बनना है, योगीश्वर बनना है। तो बचपन से ही हम अपनी बच्चों को, बचपन से ही हमें अपना बच्चों को सिखाना है। हमें योगी बनने के लिए इधर आए हैं, तो इसके लिए हमें बचपन से ही हमारे बच्चों को ध्यान सिखाना चाहिए, सज्जन संगत में ले जाना चाहिए, जहां पर बहुत सारे डिवाइन एनर्जी होता है। वी आर द गॉड्स, बच्चों को सिखाना है हमें। हम इस धरती का ऊपर ऐसी यात्रा करने के लिए आ गए कि ऐसी सर्टिफिकेट लेना है कि हमें योगीश्वर बन के जाना है। हम परमात्मा है, खुद परमात्मा है। तो हमारी दिव्यत्व को हमें विकसित करना चाहिए। यहाँ हम बचपन से ही बच्चों को सिखाना चाहिए, ऐसे किताब घर में रखना चाहिए, तभी सभी लोगों को मालूम होगा कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर जन्म, अपना बर्थ इस धरती का ऊपर, अपना
आत्मा की यात्रा कैसा होना चाहिए। तो जब उनका यात्रा सही ढंग से बदलता है, हम कमाने के लिए नहीं आए, हम लग्जरियस से जीने के लिए, दूसरे प्राणियों को खाने के लिए नहीं आए हैं, कि हम एक परमात्मा बनने के लिए आए हैं। तो हमें परमात्मा बनने के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी रास्ता पे जाना चाहिए। एक बाइक लिए तो हम ड्राइविंग सीखते हैं, मगर इस लाइफ का ड्राइविंग कैसा करना चाहिए हमें, ये मालूम नहीं हो रहा। और एक दूसरों के साथ लड़ रहे, एक दूसरों के साथ चीटिंग कर रहे। वहीं सभी लोग समझ रहे कि इस सोसाइटी में हमें रेस्पेक्ट मिलने के लिए हमें क्या चाहिए, बहुत पैसा चाहिए, नहीं तो पावर चाहिए, ऐसा समझ रहे। इसके लिए एक दूसरे को कंपैरिजन कर रहे और कंपटीशन में चला जा रहा है, मगर वो सही नहीं है। क्या है सत्य, हमें योगीश्वर बनना है। इसके लिए हमें बच्चों को बचपन से ही सभी लोगों को ध्यान सिखाना, भगवत गीता के बारे में बताना और गुरु सांगत्य के बारे में हमें बताना है नरेंद्र। Thank you, Madam Ji. So, enlightenment जी is a dependent state or independent state. Enlightenment एक स्वतंत्रता से जीना है या परतंत्रता से जीना है, परवश होकर के जीना है, दूसरों के कंट्रोल में जीना है। So what is the difference between this? यस, फर्क क्या है इसमें? बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने, क्योंकि मेरा जीवन में ही हुआ है। मैं ढूंढता रहा, 3 गुरु मिला है, कल की धर्म सिद्ध समाधि योगा में ऋषि प्रभाकर जी और प्राणिक हीलिंग में चवाको से गुरु जी, मगर इन तीनों के बाद डिपेंडेंसी है। मुझे अच्छा नहीं लगा कि खुद मैं मेरा ज्ञान मेरी अंदर से कैसा बाहर निकालूं। तब मिला पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट, उधर मैं सुना अपो दीपो भवा, उधर ही मैं फिदा हो गया है। हाँ, यही तो मुझे चाहिए। पत्री जी ने एक ही कहा, अपना श्वास ही अपना गुरु है। गुरु के लिए हम किधर भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी का पाम का ऊपर पढ़ने की जरूरत नहीं है, गुरु दक्षिणा देने की जरूरत नहीं है, नो अभिषेकम नो स्तोत्रम, कोई भी चीजों को खरीद के लाने के लिए जरूरत नहीं है। आराम से बैठ के अपनी आंख बंद करके अपना श्वास को के साथ अनुसंधान होना ही है। बस अपनी अंदर चला गया, हमें सब कुछ मिला। डिवाइन एनर्जी, आत्मज्ञान और अवेयरनेस, यहाँ तीन वरदान मेरे जीवन में मिला है नरेंद्र। और सबके जीवन में भी मिला है, इसीलिए पीएसएसएम में जो भी ज्वाइन होते हैं वो छोड़ के नहीं जा सकते हैं। अपो दीपो भवा, उद्धरेद आत्मान आत्मानाम। यस, ये अपोदीपो भवा पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के एम्बलम में बी अ लाइट unto yourself. यस, So this is the first message for every pyramid master. यस, जो भगवान बुद्ध के आखिरी संदेश है अपोदीपो भवा, वो पिरामिड मास्टर्स के लिए पहला संदेश है। सो अभी हम ये जानना चाहते हैं कि एक एनलाइटनमेंट जो प्राप्त किया वो इंसान का जीवन विधान और उसके कर्म कैसे रहते हैं। जी, जो लोग जिसके जीवन में ज्ञान की प्रकाशित होते हैं वो लोग एनलाइटनमेंट कहते हैं। उनके जीवन, वी आर द क्रिएटर्स ऑफ आवर डेस्टिनी। मेरा जीवन में जो भी हो रहा मैं ही सृष्टि करता हूँ, कोई भी नहीं समझते हैं। और जो भी चैलेंजेस मैंने सृष्टि किया है, मेरी माँ ऐसी हो, मेरी हस्बैंड ऐसा हो, मेरा बीवी ऐसा हो, उनके साथ मैं ये सीख जाऊं। तो यहाँ समझते हैं एनलाइटनमेंट वाले। जो लोग एनलाइटनमेंट नहीं रहते हैं उन लोग लड़ते रहते हैं,
मैं ही लड़ चुकी हूँ हमारी ससुर के साथ, हमारी सासू माँ के साथ, हमारे हस्बैंड के साथ, हमारी कोलीग्स के साथ। तो यहाँ परिवार में भी ऐसा लड़ाई होते रहते हैं जिसके जीवन में एनलाइटमेंट नहीं होते हैं। और एनलाइटमेंट जिसके पास रहते हैं वो जजमेंट नहीं करते हैं। जड्जी नॉट कहते हैं जीसस, किसी का भी जजमेंट नहीं करते हैं। उन लोग तामस रजो सात्विक गुण के अनुसार ही उनका कैरेक्टर रहते हैं। यहाँ ज्ञान जब पाते हैं एनलाइटनमेंट पीपल, सभी को अंगीकार कहते हैं, एक्सेप्टेंसी लेते हुए आगे जाते रहते हैं और किसी का भी जजमेंट नहीं करते हैं। जो लोग एनलाइटमेंट से रहते हैं वो शरीर तत्व से नहीं जीते हैं, मैं शरीर हूँ ऐसा नहीं समझते। ये लोग समझते हैं मैं एक परमात्मा हूँ, परमात्मा के हिसाब से जीते हैं। परमात्मा कैसा रहते हैं? अपनी दिव्य गुणों के साथ वैसा ही रहते हैं। जो लोग एनलाइटमेंट रहते हैं वो उनके अंदर करुणा की गुण होते हैं। करुणा माने कोई भी प्राणी उसका धर्म, उसकी सृष्टि के अनुसार, उसके लक्षण, उसके गुण के साथ जीते हैं। उनकी स्वतंत्रता को हम विरोध नहीं करना चाहिए। एनलाइटमेंट पीपल किसी को भी डिस्टर्ब नहीं करते हैं। उनको सहज सिद्ध से वही स्वतंत्रता को, वही लक्षण को, उनकी धर्म को रेस्पेक्ट करते हैं दूसरों का। वो कोई भी प्राणी हो, वो इंसान हो, वो पक्षी हो या जंतु हो या प्रकृति हो, किसी को भी सहजत्व से जीते हैं, सहज गुण मार्ग में जाते हैं एनलाइटनमेंट पीपल। और एनलाइटनमेंट माने मैं एनलाइटमेंट हो गया और मैं किसी को एनलाइटमेंट देती हूँ, बुद्धत्व देती हूँ, ऐसा देने वाले कोई भी एनलाइटमेंट पीपल नहीं है। उन लोग सिखाते हैं, एनलाइटमेंट जाने की रास्ता सिखाते हैं, वो लोग हैं एनलाइटमेंट। यस, वो हर पल हंसते रहते हैं। जो लोग एनलाइटमेंट है वो हंसते रहते हैं और दूसरों को हंसाते रहते हैं। कि वो ऐसा जोक नहीं डालते हैं कि दूसरों को इंसल्ट करने वाला। पत्री जी को ही देख लीजिए, वो ऐसा जोक करते हैं, ये दाढ़ी वाले के बारे में कुछ तो भी कहो, ऐसे बोलते थे। यस, तो अपना ऊपर जोक्स डालते एनलाइटनमेंट पीपल, दूसरों को ऊपर जोक्स नहीं डालते हैं। वो हर पल हमेशा आनंद से रहते हैं, दूसरों को भी वही वातावरण देते हैं एनलाइटनमेंट वाले। और एनलाइटनमेंट पीपल ऐसा रहते हैं, हर पल मौन से रहते हैं, बड़ा 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 बात ऐसा बोलते नहीं जाते हैं, जिधर बात करना है उधर ही बात करते हैं। और कोई भी अपन से भी सीनियर मास्टर्स रहते हैं वहां मुंह बंद करके बैठते हैं, उन लोग की बात सुनने के लिए मौन से बैठते हैं। जब रमणा महर्षि के पास राधा कृष्ण गए तो उन्होंने 7 दिन तक ऐसा हाथ छोड़ के हनुमान की जैसे राम के पास कैसा रहते हैं वैसा रहते थे। तो जो वही है एनलाइटनमेंट। और एनलाइटनमेंट के पीपल भी वही ऐसे ही रहते हैं। जब सीनियर मास्टर्स रहते हैं चुपचाप से बैठते हैं। और एनलाइटनमेंट पीपल ऐसा रहते हैं कि हमें ही सब कुछ पता है, ऐसा नहीं रहते हैं। हमें भी कुछ पता है, कुछ पता भी नहीं रह सकते, मगर मैं तैयार हूँ सीखने के लिए। हर एक के पास ऐसा रहते हैं एनलाइटनमेंट पीपल। जो लोग अंधेरा में जीते हैं लोग ऐसा रहते हैं, मुझे सब कुछ पता है, हम किसी का भी सुनने वाला नहीं है। और एनलाइटनमेंट पीपल ऐसा रहते हैं, संसार में निर्वाण, चीची संसार ठीक नहीं है, बीवी ठीक नहीं है, बच्चे ठीक नहीं, ऐसा नहीं बोलने वाले। संसार भी जय हो, बीवी जय हो, बच्चे भी जय हो, सब कुछ अच्छा है। और भी सही ढंग से क्रिएटिविटी से वैभव से जीते हैं एनलाइटनमेंट पीपल। और एनलाइटनमेंट वाले ऐसे रहते हैं कि कोई भी नादान से रहते हैं, उनको अपनी अपने पास जो भी हो उनको देते रहते हैं। उनको भी एनलाइटन करने के लिए
ये ट्राई करते हैं। चलो अच्छा हो गया तुमको, जब मैं बोले तो नहीं सुने ना, जाओ नदी में कूद, जिधर भी जाओ, हम तुमको बोलने वाला नहीं है। जब मैंने कहा तुमने नहीं सुना, अभी इतना नष्ट हो गया, ऐसा नहीं बोलने वाला है। उनको बहुत करुणा से, उनको हमें प्यार से, मित्रत्व से देखना चाहिए। और एनलाइटनमेंट पीपल ऐसा होता है, मित्रत्व सिखाया है पत्री जी ने हमें। हम अपने साथ मित्रत्व करते हैं, सबके साथ मित्रत्व करते हैं। यहाँ मित्रत्व ऐसा है, हमें अभी जो भी चीज इस्तेमाल करते हैं उसी के साथ भी हम मित्रत्व करते जाते हैं। अपना कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली उसका ऊपर चला जाता है। ओ थैंक यू वेरी मच फोन, थैंक यू वेरी मच कार, ऐसा आ जाता है अपने आप। उसके साथ भी दोस्तान हो जाते हैं। जिधर भी जाओ हम वही ढंग से रहते हैं। मित्रत्व 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 वही सिखाया है पत्री जी ने। यहाँ अंदर से वो आ जाता है। और एनलाइटनमेंट पीपल ऐसा होता है, त्रिकरण शुद्धि से बोलते रहते हैं, माने जो भी सोचते हैं वही बोलते हैं, जो भी बोलते हैं अपनी व्यवहारिक भी ऐसे रहते हैं। थैंक यू वेरी मच मैडम जी। आपने तो एनलाइटनमेंट के बारे में बहुत ही विस्तार से बताया। आई होप पीपल आर अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज एनलाइटनमेंट। लोग अभी जानना शुरू हो गया एनलाइटनमेंट के बारे में। और एक बात कहना चाहते हैं पत्री जी के बारे में। पत्री जी ऐसा गुरु है कि एक स्त्री की एम्पावरमेंट उन्होंने किया है। महिला ध्यान महाचक्र रखे अपनी पीएसएस में, जिधर भी देखो महिला की बहुत संख्या है। महिलाएं बाहर आ रही, अभी उनकी शक्ति बाहर निकाल रहे, आदि पराशक्ति तत्व को याद दिला रहे पत्री जी। पुरुष और स्त्री दोनों एक ही है, वो अलग नहीं है। हर एक में स्त्री तत्व है, पुरुष तत्व है स्त्री में, और पुरुष में भी पुरुष तत्व है, स्त्री तत्व है। मगर इधर महिला ध्यान महाचक्र रखे स्त्री तत्व को उन्होंने फोकस किया है, क्योंकि स्त्री तत्व एक आदि पराशक्ति तत्व, स्त्री तत्व एक मातृत्व तत्व। इसीलिए उन्होंने हर एक इंसान में, नॉट ओनली महिलाएं, मर्द में, पुरुषों में भी यह स्त्री तत्व को बाहर लाने के लिए महिला ध्यान महाचक्र उन्होंने रखा है। अभी पीएसएस में देखे तो कितने फैमिलीज में महिला का उदाहरण हम देख सकते हैं। कुछ लोगों, मेरा फ्रेंड्स ऐसा रहते थे कि डर के मारे जीते थे, हस्बैंड्स के साथ बहुत उन्होंने सफर हो चुके हैं, अपनी सासू माँ के साथ, अपनी ससुरा के साथ, आजू बाजू वालों के साथ, इतना डर के। वहां सभी लोग ध्यान सीखने के बाद बाहर आ चुके हैं, हमें क्यों डरना, सब कुछ सीख लिया उन्होंने। ज्ञान से अपनी अंदर से वहां करेज, यहाँ डेयरनेस बाहर आ जाता है, अपनी अपना ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाता है। यहाँ ध्यान करने से अपना ऊर्जा बढ़ते रहते हैं, डिवाइन एनर्जी। तो ऐसे बहुत सारे महिलाएं बाहर आ चुके हैं। कहीं परिवार में यहाँ ध्यान अच्छा एनलाइटनमेंट दे चुके हैं, कहीं परिवार तंदुरुस्ती से है, आनंद से है और प्रशांतता से है। इसीलिए पीएसएसएम विद इन 40 इयर्स में भूमंडल में, सारी की सारी भूमंडल में फैल चुके हैं। पीएमसी आने के बाद और भी बहुत बहुत प्रचार हो गया ध्यान के बारे में। थैंक यू नरेंद्र। थैंक यू। अभी पीएमसी की श्रृंखला में तकरीबन 30 के ऊपर चैनल्स चल रहे हैं, हर भाषा में, हर रिलीजन। इट्स वेरी ग्रेट थिंग एंड द विजन ऑफ पत्री सर इज ग्रेट।
Yeah. पत्री सर हमेशा ये चाहते हैं कि सच्चाई हर कोने तक पहुंचना चाहिए, हर घर में सच्चाई पहुंचना चाहिए, और वो सच्चाई पहुंचा रहे हैं अपने सभी पिरामिड मास्टर्स इन लॉट ऑफ वेज, इन डिजिटली, फिजिकली, हर कोने से वो सच्चाई को हर घर पहुंचाने की प्रयास कर रहे हैं अपने पिरामिड मास्टर्स। सारे पिरामिड मास्टर्स को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सो अपने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में द ग्रेट फेस्टिवल हर साल होता है अपना मायके महेश्वर महापिरामिड कैलासपुरी और करताल। कैलासपुरी में दिसंबर 21 से 31 तक हर साल होता है। पिछले 3 सालों से, जैसे आपने कहा, पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में महिलाओं को प्रथम स्थान देते हैं, प्रथम तांबूल देते हैं जो सिर्फ महिलाओं को। सो पति सर हमेशा वही कहते हैं, जो सोसाइटी में महिलाओं का सम्मान करते हैं वही आगे जा सकते हैं। यत्र नार्यन्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में लागू हो रही है। तो महिला ध्यान महाचक्र के बारे में आपका विशेष अनुभव? महिला ध्यान महाचक्र में सर ने महिलाओं की अधिक संख्या से आने के लिए उन्होंने कहा, कहने से नहीं, वहां टाइटल देखने के बाद बहुत सारे महिला लोग यहाँ आ चुके हैं। हम हर महिला ध्यान महाचक्र में वॉलंटियर से काम करते हैं। जिधर भी देखो महिलाएं, रिसेप्शन में देखो महिलाएं, हर एक स्टॉल में महिलाएं। तो यहाँ महिलाएं ऐसी साधिकारता कि जिधर डरना है उधर डरने की बात नहीं है, जिधर बोलना है उधर बोलना ही है। मातृत्व, क्षमा गुण, महिला का सहनशीलता, पुरुष से भी ज्यादा कुछ क्वालिटीज हमें दे चुके हैं। तो हर एक महिला अपना सहजत्व खो चुके हैं। जो लोग ध्यान नहीं कर रहे, उन लोग को देखे तो हमें पता होता है, मगर जब ध्यान में आने के बाद अपना सहज स्वरूप को बाहर ले आ रहे पत्री जी, स्त्री की सहज स्वरूप कैसा रहना चाहिए, यहाँ बाहर निकल रहा अपने आप। हर एक महिला वहां दया, करुणा, सहनशीलता, मृदु स्वभाव, हर एक देव्यत्व गुण बाहर आने लगा। यहाँ मुझे दिखाई दे रहा, पहले मेरे अंदर वहां चेंजेस मैंने देख रही हूँ। नरेंद्र, थैंक यू सो मच। सो आज हमने अपना पिरामिड मास्टर अरुणज्योति मैडम फ्रॉम करीमनगर, सो उसके ध्यान के बारे में, मैडम जी के अनुभव और ज्ञान के बारे में, व्हाट इज एनलाइटनमेंट, एनलाइटनमेंट क्या है, और ध्यान से अरुणज्योति मैडम ने क्या प्राप्त किया और क्या खोया, वो भी हमने जाना। सो ध्यान यानी केवल पाना नहीं है, ध्यान यानी खोना भी है। सो हम कुछ खोते हैं और कुछ पाते हैं, लेकिन जो भी होता है ध्यान से ही होता है। सो मेडिटेशन इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग। इसलिए पत्नी सर हमेशा वही कहते हैं, अगर आपके सांस चल रहा है तो आप ध्यान करो, अगर आपकी सांस नहीं चल रहा है सो देन लीव इट। सो हर किसी को, जिसको सांस चल रहा है, जिसकी सांस चल रही है, तो उसको ध्यान करना चाहिए। ध्यान यानी आनापानसति, श्वास के ऊपर ध्यान लगाना। जो पत्री जी ने पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट के पिरामिड मास्टर्स को जो दिया है 18 आदर्श सूत्र, उसमें पहला आदर्श सूत्र आनापानसति।
Anapanasati is the only way to reach that state of meditation. ध्यान की स्थिति में पहुंचने के लिए आनापानसति एवं एक ऐसी मार्ग है जो सभी को ध्यान की स्थिति में पहुंचा सकती है। थैंक यू अरुण ज्योति मैडम जी, आपने आज हमको एक एनलाइटनमेंट के बारे में बता के हमारी जिंदगी में रोशनी डालने की जो आपने प्रयास किया, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस एंड थैंक यू फॉर giving information about the way of enlightenment to every people. So thank you so much. Thank you, Narendra. PMC, thank you Thank you, madam. PMC जयपुर, और अपनी गुरु को भी थैंक यू वेरी मच। So thank you so much. PMC जयपुर में पहला एपिसोड है जो अपोदीप बाबा की श्रृंखला में शुरू किया है। So thank you for very much for viewing this episode and support PMC Jaipur. So please watch PMC Jaipur and like PMC Jaipur and share PMC Jaipur. Thank you all. ब्रह्मर्षि पितामह पत्री जी को अनंत कोटि आत्म नमन से हम फिर अगले एपिसोड में मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।